एक तो रोड बनने के बाद उनको याद आता है कि सीवर डालना बाकी रह गया, रोड बनने के बाद उन्हें केवल याद आती है, बार बार रोड तोड़ते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया जितना खर्च करोगे उतना कमीशन मिलेगी, बार बार खर्च करो, बार बार कमीशन लो, ये एक ब्लैंक चेक है। डे के टाइम पे तो जो है उद्घाटन हुआ था, प्रोजेक्ट पास उद्घाटन हुआ यार, हमारी ये नालियाँ भी खुद ही, रोड भी बना भैया, 30-30 हज़ार रुपये पिछली दिवाली को लगाए। हाँ, पहले भी तोड़ा। विकास तो अच्छा है जी, होना चाहिए, बस ये है कि काम थोड़ा स्पीड से हो, समय थोड़ा कम लगे, लंबी परेशानी ना हो। यहाँ से लोग बच्चे आते जाते हैं स्कूलों के और पानी भरा रहता है, बड़ी परेशानी हो रही है। पूरा 1 साल हो गया, दिवाली पे खुदी थी ये, दिवाली से यहाँ कीचड़ है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी तक हम आपको झुग्गियों पर बुलडोज़र चलता हुआ दिखा रहे थे, अवैध मकानों पर बुलडोज़र चलता हुआ दिखा रहे थे, पीडब्ल्यूडी की सड़क किनारे नाले के ऊपर बने लोहारों की दुकानों पर बुलडोज़र चलता हुआ दिखा रहे थे, मेन सड़कों पर ड्राइव चलती हुई दिखा रहे थे। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकार का बुलडोज़र गलियों तक पहुंच चुका है। इस वक्त हम लोग द्वारका विधानसभा के कमल पार्क में मौजूद हैं, जहां एक गली के अंदर बुलडोज़र पहुंचा और बुलडोज़र ने जितनी भी पैड़ियाँ थीं सबको तोड़ दिया। लेकिन अलग बात ये है कि ये इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं किया गया। ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, DSI-DC की नालियाँ बननी है दोनों साइड। इसका प्रोजेक्ट पहले ही पास हो चुका है। पूर्व विधायक विनय मिश्रा ने यहाँ नारियल फोड़ा था और अब ये इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसके तहत यहाँ बुलडोज़र पहुँचा और जो तमाम चबूतरियाँ बनी हुई थी, जो पैड़ियाँ बनी हुई थी, उनको तोड़ दिया गया है। आगे इंदिरा पार्क वाला नाला है, उससे कनेक्ट किया जाएगा और दोनों तरफ बरसाती नालियाँ बनाई जाएंगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमेश नाम है। ये जो हम पूरी दिल्ली में खबरें दिखा रहे हैं, बुलडोज़र चल रहे हैं झुग्गियों पर, अवैध मकानों पर, लोग बहुत गुस्से में हैं। आज आपकी गली में चला, आप खुश हैं कि नहीं हैं? भाई हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो टूट फूट मरम्मत हो रही है उसके पैसे देने चाहिए। विनय मिश्रा हमारा पैसा खा गई, कोई काम नहीं करवाया उसने। जितनी पाइपलाइन तोड़वाई हमने खुद जुड़वाई, 30-30 हज़ार रुपये लगा के। ऐसा ना हो जो लाइन टूटे उनके पैसे ज़रूर मिले, जुड़वा तो हम लेंगे। जो सीवर की लाइन है वो टूट गई है, पानी की टूटी, सीवर की टूटी, रोड टूटे, पैड़ी टूटी, सब विनय मिश्रा ने एक पैसा ना फूटा पैसा दिया। ये काम गंदा किया, पैसे ज़रूर दे, या किसी की रोड नाली टूटे तो पानी की लाइन टूटे तो उनको जुड़वाए। विनय के टाइम पे तो जो है उद्घाटन हुआ था, प्रोजेक्ट पास उद्घाटन हुआ यार, हमारी ये नालियाँ भी खुद ही, रोड भी बना भैया, 30-30 हज़ार रुपये पिछली दिवाली को लगाए। अच्छा, हाँ, पहले भी तोड़ा। अच्छा, 30-30 हज़ार रुपये लगे। कितना लगभग नुकसान हुआ है? 30 हज़ार का नुकसान हुआ है पिछली दिवाली में। अब जो नए विधायक हैं उनसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं? विधान से यही क्या कहा था भाई, इसने पल तो गली ने तो बनवा, नुकसान के आगे देखांगा। अच्छा, कितना होगा। क्या नाम है भैया? कुलदीप। क्या कहेंगे, ये जो विकास की तर्ज पर चबूतरियाँ तोड़ी गई हैं आपकी गली में? बहुत बढ़िया है, सब करना चाहिए काम। दिक्कतें तो सभी को होती हैं, लेकिन उसके बावजूद काम तो ज़रूरी है ना। ये सड़क कब से नहीं बनी है? सड़क हो गए होंगे 10 साल के आसपास। अच्छा, अब क्या कहेंगे कि अब ये नालियाँ बनेंगी, फिर सड़कें बनेंगी, कैसा हो रहा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए, काम तो करना ही है। कह रहे हैं कि नुकसान भी हो रहा है। नुकसान तो होगा ही होगा, जब किसी चीज़ को बनाया जाएगा तो कुछ तो नुकसान होगा। तो आपको लगता है कि नुकसान की भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, करना तो चाहिए लेकिन पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो आपको बता दें, जो बुलडोज़र चला है चबूतरियों पर, तो इन लोगों की पानी की लाइन, सीवर की लाइनें वो डैमेज हो गई हैं, जिससे बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अजय गुप्ता है भैया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो विकास की तर्ज पर बुलडोज़र चलाया गया है इस रोड पर दुकानों के सामने? भैया बुलडोज़र तो चलेगा ही चलेगा, अगर कोई भी विकास कार्य होगा तो उसमें थोड़ी बहुत असुविधाएँ तो होंगी। बस लोगों का अपना मानना ये है कि अगर ये काम हो रहा है तो किसी की पाइपलाइन जो डैमेज होती है वो सरकार अपने आप करा दे, किसी का अगर सीवर डैमेज होता है तो वो रिपेयर सरकार अपने आप करवा दे, लोगों को वापसी से अपने पैसे दोबारा इस पर खर्च ना करने पड़े। बाकी नालियाँ बन रही है, बहुत खुशी की बात है। 10 साल से रोड नहीं बना था, अगर अब रोड बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब जो नालियाँ बन रही हैं, विकास हो रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है? भैया देखिए, इसका श्रेय मेरे हिसाब से नारियल फोड़ा गया था विनय मिश्रा द्वारा, तो ये टेंडर मुझे लगता है कि मिश्रा जी द्वारा ये पास हुआ था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो शायद ये काम बीजेपी द्वारा हो रहा है। तो आने वाले टाइम पे पता नहीं इसका श्रेय किसे जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से विनय मिश्रा को जाना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं नुकसान भी हो रहा है, उसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, नुकसान सबका होता है, तो ये नुकसान में मोस्ट प्रॉब्ली तो सरकार का हाथ है कि जब आप कोई भी काम कराते हैं तो लोगों का जो पाइपलाइन का नुकसान होता है वो मेरे हिसाब से सरकार को देखना चाहिए कि या तो पाइप उनके ना टूटें, अगर टूट भी रहे हैं तो वो खुद उन्हें जुड़वाएं। तो कल इस तरफ की तोड़ी है, आज इस तरफ की तैयारी है तोड़ने की? हाँ, तैयारी तो पूरी है।
तो देखिए ये मेरे पीछे जो पूरी सड़क आपको दिख रही है ये इंदिरा पार्क नाले की तरफ जा रही है और DSIDC की नालियाँ बनेंगी सड़क किनारे और उन नालियों के अंदर पानी बहेगा जिससे कि जल भराव की जो समस्या लगातार बनी रहती है वो कहीं ना कहीं कम होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल है। यही रहते हैं? हाँ जी, यही क्या कहेंगे जो विकास चल रहा है आपकी गली में पूरी दिल्ली में, कैसा? विकास तो अच्छा है जी, होना चाहिए। बस ये है कि काम थोड़ा स्पीड से हो, समय थोड़ा कम लगे, लंबी परेशानी ना हो। यहाँ से लोग बच्चे आते जाते हैं स्कूलों के और पानी भरा रहता है, बड़ी परेशानी हो रही है। पूरा 1 साल हो गया, दिवाली पे खुदी थी ये, दिवाली से यहाँ कीचड़ है ऐसा ही। और इसके लिए बड़ी भागदौड़ हो रही है, लोग जा के एप्लीकेशन दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस लोगों की समस्या थोड़ी जल्दी सोल्व हो जाए, इतना ही चाहते हैं। इतनी परेशानी हो रही है तो लंबे समय से काम पेंडिंग है। दिवाली से काम चालू हुआ था, दिवाली से सीवर डले थे दिवाली पे, तब से ये पेंडिंग ही है। अब आपको क्या बताया गया, कब तक पूरा हो जाएगा? हमें अभी तो ये कहा गया है कि महीना 1.5 महीने का टाइम लगेगा। अच्छा, महीना 1.5 महीना अभी भी लग जाएगा। अभी भी लग जाएगा ऐसा बता रहे हैं। दिक्कतें हो रही हैं अंकल जी ये? भाई जैसे बुजुर्ग लोग लेटते हैं, 2-3 को तो पैर टूट गए यहाँ पे, तो दिक्कत तो है ही इस बात को। पैर किसका टूट गया? 3 बुजुर्गों का पैर टूट गया। फिसल गए? हाँ बिल्कुल फिसल गए, यहाँ पे टूट गया पैर, क्या करोगे। 2-3 मोटरसाइकिल गिर गई यहाँ पे, उनके क्लीच विलीच टूट गए, क्योंकि पानी भर जाता है 1-1 गोडा यहाँ पे, इतना पानी भर जाता है यहाँ पे, बहुत परेशानी आती है। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन? अब सरकार तो करेगी, जब देखेंगे जब बताएंगे, अब क्या बता सकते हैं हम तो, होने के बाद ही बता सकते हैं अच्छा है खराब है, पहले तो कुछ नहीं कहते। तो आपको बता दें कि हमारे भारत देश में जब सरकारें बनती हैं तो नेता लोग गलियों में सड़कों पर आते हैं। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है नारियल फोड़ने का, और दूसरा काम जो होता है वो होता है बड़े बड़े प्रचार के बोर्ड लगाने का, और तीसरा काम जो होता है जब विकास शुरू होने का होता है उसमें थोड़ा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। और ये चीज़ यहाँ भी हुई है। प्रोजेक्ट पास हुआ, नारियल फोड़ा गया, उसके बाद चुनाव हुए, सरकार बदल गई, विधायक बदल गए, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 5 बार नारियल टूटे हैं, 5 बार फूटे हैं। 5 बार, एक यहाँ पे फूटा, एक वहाँ उनकी दुकान पे फूटा, एक पीछे फूटा, 5 बार फूटा, काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो देखिए अंकल जी बता रहे हैं कि 5 बार यहाँ पर नारियल फूटे हैं, और अब इस गली की जो हालत है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि ये ऐसी सड़क बन चुकी है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कूटी फिसलने के, बाइक फिसलने के, लोगों के चोटिल होने के। और आपको बता दें कि विकास हो रहा है दिल्ली में, बहुत अच्छी बात है। विकास की तर्ज पर नालियाँ बनाई जा रही हैं, चबूतरियाँ तोड़ी जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि बिना नुकसान के काम समय पर होना चाहिए, और समय पर नहीं होगा तो जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ से निकलते हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कल यहाँ पर बुलडोजर चला और जो तमाम जो चबूतरियाँ लोगों ने अपनी दुकानों के सामने बनाई हुई थी, जो फुटपाथ बनाए हुए थे, उनको तोड़ दिया गया। अब इस तरफ का नंबर है, अभी भी हमारे पीछे बुलडोजर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तैयारी है DSIDC की नालियाँ बनाने की, ताकि जो जल भराव की समस्या है वो पैदा ना हो। अंकल, ये विकास हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नालियाँ बनने की तैयारी है, सही हो रहा है? क्या नालियों से ये गंदगी हो जाएगी कम? जल भराव तो नहीं होगा ना? लगता है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जगह तो फिर भी घेरेगी, नाली भी घेरेगी, कम से कम 1.5 फुट 2-2 फुट नालियाँ घिर जाएंगी, उधर से भी और इधर से भी 3-4 फुट रोड भी छोटी हो जाएगी, गंदगी भी रहेगी, तो क्या फ़ायदा है? परेशानी हो रही है ये तोड़फोड़ जो चल रही है इससे? परेशानी तो खैर है ही, जो है उसके बाद जो परेशानी होगी नाली बनने के बाद, उसका क्या होगा? नाली बनने के बाद कैसे परेशानी, क्या परेशानी होगी? क्योंकि ओपन गंदगी बहेगी, जो डस्ट अभी अंदर जाती है वो ओपन नाली तो साफ सफाई होती रहेगी ना टाइम टू टाइम? अगर करेंगे तो देखो फिर भी क्या होता है आगे। कितने समय? पहले नालियाँ ही होती थी, फिर उन्होंने नालियाँ बंद कर दी क्योंकि सफाई हो, लेकिन अब फिर नालियाँ क्यों बना रहे हैं? पॉलिसी का ही समझ में नहीं आता। कभी उसी पॉलिसी को बंद कर देते हैं, कभी उसी पॉलिसी को चालू कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता। कितनी बार नारियल फूटा है इस सड़क का बनने के लिए? नारियल तो जब ये इससे पहले तोड़ी गई थी तब भी फूटा था, और मेरे ख्याल अब भी फूटा होगा। जब नालियाँ, कहीं भी कोई काम होता है, एक तो रोड बनने के बाद उनको याद आता है कि सीवर डालना बाकी रह गया, रोड बनने के बाद उन्हें केवल याद आती है। बार बार रोड तोड़ते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया जितना खर्च करोगे उतना कमीशन मिलेगी, बार बार खर्च करो, बार बार कमीशन लो, ये एक ब्लैंक चेक है। बस मेरा तो यही कहना है। अब ये ब्लैंक चेक बुनाते रहिए आप। बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल, किस चीज़ का डर? चाहे कोई भी सरकार आए, अरे एक बार रोड को प्रॉपर तरीके से बनाओ ना,
तो पहले विधायक थे विनय मिश्रा, उन्होंने भी नारियल फोड़ा था। अरे उन्होंने तो पहले 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 फोड़ा ही था, जब ये रोड तोड़ी थी तब फोड़ा था। नए वाले विधायक आए प्रद्युमन, उन्होंने फोड़ा है। नहीं वो नहीं आए नारियल फोड़ने नहीं आए। पहले वाले ने कितनी बार फोड़ा? ये रोड जब तोड़ी तो उससे पहले ही फोड़ दिया कि अब ये बन रही है, अब बनी भी कहाँ, बनती है। तो देखिए DSIDC का ये पूरा प्रोजेक्ट है, दोनों तरफ नालियाँ बनाई जाएंगी और उसके बाद सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। अच्छी बात है कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास होने में देरी आ रही है, डिले हो रहा है, इससे लोग बेहद परेशान हैं और यही शिकायत लोगों की है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।